जय हिंद दोस्तों। आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड मुंबई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीटेक, आईटीआई और डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए अप्रेंटिस थ्रू निकाल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको फुल नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है RCFL की तरफ से। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि यह भर्ती निकाल दी गई, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है RCFL का। उसके बाद अगर सीटों की बात करें तो 396 टोटल सीटों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें से ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस के बच्चे सभी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो इसमें जो ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए 3 सीटें निकाली गई हैं। अकाउंटेंट ऑन सेक्रेटरियल एंड HR रिक्रूटमेंट के लिए भर्ती निकाली गई है। तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, जैसे कि अकाउंटेंट के लिए BCom, BBA और ग्रेजुएशन विथ इकोनॉमी के साथ, एंड सेक्रेटरियल के लिए जो है एनी ग्रेजुएशन और बेसिक इंग्लिश का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वहीं अगर बात करें HR रिक्रूटमेंट की तो एनी ग्रेजुएट बेसिक इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। अपर एज की बात करें इसमें सभी के लिए 25 साल मांगा गया है कि आप 25 साल के होने चाहिए तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ट्रेनिंग पीरियड आपका अलग अलग किया गया है, 13 मंथ, 15 और 14 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड आपकी कराई जाएगी। सीटों की बात करें तो इसमें जो अकाउंटेंट के लिए है वो 51, सेक्रेटरियल के लिए 69 और HR के लिए 30। तो टोटल 150 सीटों के लिए भर्ती निकाली गई है ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के लिए। अगर वहीं टेक्निकल ग्रेड डिप्लोमा लेवल की बात करें तो डिप्लोमा लेवल के लिए जो भर्ती निकाली गई है वो केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो इसमें 30 सीटें और 6 सीटें निकाली गई हैं। एज की बात करें तो एज सभी के लिए लगभग 25 साल ही रखी गई है। आपके पास डिप्लोमा सिविल और डिप्लोमा केमिकल से होना चाहिए तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर डिप्लोमा की बात किया जाए तो इसमें कंप्यूटर साइंस के बच्चे, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल सभी के लिए भर्ती निकाली गई है। जो बच्चे इस ट्रेड से डिप्लोमा किए हैं सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज सभी के लिए 25 साल रखी गई है। ट्रेनिंग पीरियड इसमें 12 महीने का रखा गया, अर्थात 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका कराया जाएगा। अलग अलग सीटें तो टेक्निकल में टोटल सीटों की बात करें तो 110 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है। वहीं पर ITI टेक्नीशियन ग्रेड की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड में जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सभी के लिए अलग अलग, किसी के लिए 12 मंथ है, जैसे बॉयलर अटेंडेंट के लिए 24 मंथ है, 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसके लिए भी 24 मंथ है, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। अब इसके साथ आपके पास ITI हाई स्कूल होना, ITI नहीं तो हाई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए आपके पास BSc विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के साथ होना चाहिए आपके पास BSc। बॉयलर अटेंडेंस की बात किया जाए तो 10 आप पास होने चाहिए साइंस विथ मैथ के साथ, एंड 12th एग्जामिनेशन भी आप पास होने चाहिए। वहीं इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो इसके लिए भी 10th आपके पास होना चाहिए, मैथ से आप इंटर किए होने चाहिए तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए अदर एरिया जो ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है तो इसमें अलग अलग है, लेबर असिस्टेंट है, मैकेनिस्ट है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, सभी के लिए अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग पोस्टिंग बताई गई है। क्वालिफ़िकेशन बताया गया कि किसके डिपार्टमेंट के लिए कौन सी पोस्ट क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए इसमें सभी के लिए एज का निर्धारण 25 साल ही किया गया है और सभी के लिए ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग रखे गए हैं। किसी के लिए 12 मंथ, किसी के लिए 24 मंथ, किसी के लिए 24, 12, किसी के लिए 13 मंथ का रखा गया है। ये सभी के लिए अलग अलग सीटें भी हैं, सभी ट्रेड के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है RCFL की तरफ से। जो बच्चे डिप्लोमा, बीटेक और ITI किए हुए हैं, हाई स्कूल, इंटर पास हैं, उनके लिए अप्रेंटिस को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो इसको अगर आगे देखा जाए तो इसमें टोटल सीटों की बात किया जाए, तो इसमें 396 टोटल सीटों का निर्धारण किया गया है। वहीं अगर UR कैटेगरी के लिए देखा जाए तो 160, EWS के लिए 40, OBC के लिए 106, SC के लिए 30 और ST के लिए 60 सीटों पर यह सीट भर्तियाँ निकाली गई हैं। वहीं अगर छूट की बात करें, रिलैक्सेशन की बात करें तो जो आपको गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया की तरफ जो छूट दी जाती है, SC के लिए 5 साल, ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल का और PW के लिए 10 ईयर का छूट आपको दिया जाएगा। रिजर्वेशन के तहत आपको यह छूट दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसमें वही आपका जो डिग्री क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, जो बच्चे इंटर किए हैं वो भी भर सकते हैं, जो ITI हैं या जो डिप्लोमा किए हुए हैं जिस ब्रांच से, या बीटेक या ग्रेजुएशन किए हैं, सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दिया गया है। वहीं अगर स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड जो होगा आपका
गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री रूल के तहत आपको यो स्टाइपेंड दिया जाएगा जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेंटिस एक्ट की तरफ से दिया जाता है। इसमें जैसे दिखाया गया है कि जो स्कूली पास आउट है, जैसे 5 से लेकर 9 तक के जो बच्चे, उनको 5,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और जो 10वीं पास है उनको 6,000 रुपये, जो 12वीं पास है उनको 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की बात करें तो 7,000 रुपये पर मंथ। वही डिप्लोमा की होल्डर की अगर बात किया जाए तो 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो 9,000 रुपये, ग्रेजुएशन वालों को 9,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो ये स्टाइपेंड उनको दिया जाएगा। वही मेड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मेड ऑफ सिलेक्शन में उसमें कोई भी रिटेन एग्जाम जो है, कोई भी रिटेन एग्जाम नहीं होगा। इसमें मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो अदर फैकल्टी की बात करें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको apprenticeshipindia.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर वहाँ से जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको आप इसके RFCL की वेबसाइट पे जाकर उस फॉर्म में भर सकते हैं, तभी आपको फॉर्म को अप्लाई माना जाएगा। उसमें सभी डिग्री के बच्चे जा सकते हैं और जो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किए हों उनको इस पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अगर देखा जाए सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई की तो कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें सबसे पहले वही विजिट करना है RFCL की वेबसाइट पे। उसके बाद वहाँ पर जाकर सेकंड नंबर पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सभी प्रकार के आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसको आपको अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद फाइनली सबमिट करना है, तब जाकर आपको फॉर्म हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें कि आपका डेट कब निर्धारित किया गया है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है वो 30/7/2022 को स्टार्ट किया गया है। 30 तारीख जुलाई के महीने के लिए स्टार्ट किया गया है। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 14/8, ज़्यादा दिन का ये फॉर्म नहीं है, 14/8/2022 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। वही अगर रिक्वायरमेंट की बात किया है तो आपके पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कैंडिडेट जो है पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो आपके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपके पास होने चाहिए। मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जो मार्कशीट आप जिस बेस पे अप्रेंटिस भर रहे हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आपके पास इंटर से भर रहे हैं तो इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आप डिप्लोमा से भर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा की पासिंग ईयर मार्कशीट होनी चाहिए। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स इसमें बता दिए गए हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एज प्रूफ के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास क्वालिफिकेशन भर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी तो वो पूरा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट भी होना चाहिए, सेमेस्टर वाइज का भी होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस का आपको पास सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि मेडिकल फिटनेस है या नहीं है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट सर्टिफिकेट कास्ट अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अगर आप एससी हैं तो एससी का सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आपको एज में छूट दिया जाएगा, अन्यथा आपको एज में छूट जो है नहीं दिया जाएगा। तो ये लगभग हमने आपको इसको फुल नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी सीटें निकाली गई हैं, तो पूरा फुल डिटेल्स हमने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें ये प्राप्त मिलता है कि हमारे द्वारा जो नोटिफिकेशन आपको बताया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है, वो आपको हेल्पफुल कर रहा है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।